नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और क्लासिक लोक कथा की गहराई में जाने वाले हैं। जैसे को तैसा। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है धोखे की, पलटवार की और एकदम सटीक शानदार न्याय की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई आपके भरोसे का गलत फायदा उठाए तो क्या किया जाना चाहिए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हम में से किसी के साथ भी हो सकती है ना। आज हम नूरी और मूरी नाम की दो बहनों की कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। उन्होंने रोने धोने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। कहानी का पहला हिस्सा, चालाक चाचा की चाल। यहीं से इस पूरे धोखे की शुरुआत होती है। तो बात कुछ यूं है, नूरी और मूरी एक बेहद प्यारी सी बकरी को घर लाती हैं जिसका नाम था चारू। उनका इरादा एकदम मासूम था, वो बस 1 महीने के लिए उसे अपने पास रखना चाहती थी। लेकिन कहानी में एंट्री होती है उनके चाचा मदन की। वो अचानक से बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाते हैं। कहते हैं कि बकरी को नहलाने, खिलाने और साफ सफाई की सारी जिम्मेदारी उनकी। अब ये कोई दरियादिली नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी ताकि वो उस बकरी की रोज़मर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन सकें। और फिर वही हुआ जिसका डर था। आधी रात को चोरी। अपना भरोसा जमाने और सारा काम अपने हाथ में लेने के बाद मदन एक रात चुपचाप चारों को चुराकर अपने घर ले गए। जब सुबह बहनें परेशान होकर उनके पास गईं तो मदन साफ मुकर गए। उनका तर्क क्या था? वो कहते हैं कि चूंकि उन्होंने बकरी की देखभाल की है, उसे खिलाया पिलाया है, इसलिए अब वो बकरी उनकी हो गई। मतलब भरोसे का सरेआम कत्ल। अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, जमींदार का गलत फैसला। जब बात नहीं बनी तो मामला पहुंचा गांव के जमींदार के पास। जमींदार साहब ने फैसला करने के लिए एक बड़ा ही अजीब तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि तीनों एक एक करके बाहर जाएंगे और बकरी जिसके पीछे जाएगी वही असली मालिक। सबसे पहले नूरी बाहर गई। बकरी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। फिर मूरी गई। बकरी फिर भी नहीं हिली। लेकिन जैसे ही चाचा मदन बाहर गए, बकरी तुरंत उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? जमींदार ने इस चीज को जानवरों की वफादारी और असली मालिकाना हक का पुख्ता सबूत मान लिया, लेकिन असल में यह सिर्फ एक कंडीशनड रिस्पॉन्स था, एक अनुकूलित प्रतिक्रिया। मदन इतने दिनों से उसे खाना खिला रहे थे, तो जाहिर है बकरी उसी इंसान के पीछे जाएगी जो उसे खाना देता है। इस गंभीर रूप से गलत लॉजिक की वजह से चालाक चाचा अपनी चाल में कामयाब हो गए और मुकदमा जीत गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तीसरा भाग, बहनों की चतुर योजना। उन्होंने तय किया कि वो चाचा को उन्हीं के खेल में मात देंगी। चुपचाप हार मानने के बजाय दोनों बहनों ने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने जमींदार के उसी बेतुके तर्क का इस्तेमाल मदन के खिलाफ करने की ठाने, और उनका टारगेट था चाचा मदन का अपना मछली का तालाब। देखिए उन्होंने क्या किया। पहले दिन मुरुही ने तालाब के पानी में अपना हाथ गोल गोल घुमाया और मछलियों को चारा डाला। 7वें दिन तक मछलियां इस खास इशारे को पहचानने लगी और 15वें दिन तक जाल पूरी तरह से तैयार था। मछलियां अब मुरुही के इशारे पर आने के लिए पूरी तरह से कंडीशन्ड हो चुकी थी। उनका यह सब्र और दिमाग सच में कमाल का था। अब वक्त था जाल फेंकने का। बहनें कुछ मछुआरों को साथ लेकर सीधे चाचा के तालाब पर पहुंच गईं और पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐलान कर दिया कि ये सारी मछलियां उनकी हैं। जब चाचा मदन घबराकर दौड़ते हुए आए और विरोध किया तो बहनों ने बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने इन मछलियों की देखभाल की है, इन्हें चारा खिलाया है, इसलिए बिल्कुल उसी बकरी वाले तर्क के हिसाब से ये मछलियां अब उनकी हैं। क्या गजब का दांव था। और अब आता है हमारा चौथा भाग, मछलियों की गवाही। चाचा मदन बुरी तरह फंस चुके थे। मामला एक बार फिर उसी जमींदार के दरबार में पहुंचा। बिल्कुल पहले जैसा ही टेस्ट हुआ, लेकिन इस बार दांव पर चाचा का तालाब था। घबराए हुए मदन ने अपना सबसे बेहतरीन, सबसे महंगा चारा पानी में डाला, लेकिन क्या हुआ? एक भी मछली नहीं आई। फिर मुरी आगे आई, पानी में अपना हाथ बिल्कुल वैसे ही गोल गोल घुमाया जैसे वो पिछले 15 दिनों से कर रही थी। और जादू, मछलियों का पूरा झुंड वहां इकट्ठा हो गया। जमींदार के उसी स्थापित कानूनी तर्क को कितनी खूबसूरती से चाचा के ही खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। ये नजारा देखकर चाचा मदन पूरी तरह टूट गए। उन्हें समझ आ गया कि अपनी ही चालाकी के चक्कर में वो अपनी पूरी आजीविका, अपना पूरा तालाब खोने वाले हैं। डर के मारे उन्होंने सबके सामने कबूल कर लिया। लालच में आकर मैंने नूरी और मूरी की बकरी अपनी बना ली, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी मछलियां बचाने की खातिर आखिरकार उनके मुंह से पूरा सच बाहर आ ही गया। और यहीं से हम पहुंचते हैं आखिरी भाग पर, जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
जमींदार को अब सारी बात शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। उन्हें समझ आ गया कि कैसे भावनाओं और इस कंडीशन रिस्पॉन्स का फायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ बनाया गया था। उन्होंने अपना अंतिम फैसला सुनाया। पहला, चारों बकरी को तुरंत बहनों को वापस किया जाए, और दूसरा, धोखे की सजा के तौर पर मदन को हर साल नूरी और मुरी को मुफ्त में मछलियां देनी होंगी। तो बहनों ने ना सिर्फ अपनी प्यारी बकरी वापस पाई, बल्कि अपनी शानदार बुद्धिमानी से एक परमानेंट मुआवजा भी हासिल कर लिया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या किसी धोखेबाज के खिलाफ उसी के धोखेबाज तर्क का इस्तेमाल करना ही न्याय का सबसे बेहतरीन रूप है? नूरी और मुरी की इस कहानी ने तो पक्का साबित कर दिया कि कभी-कभी गलत तर्कों को काटने के लिए उसी तर्क का आईना दिखाना सबसे बड़ा हथियार होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।